एक दिन क्या होता है कि आप सुबह में उठते हैं, नहाते हैं, उसके बाद आप ब्लू कलर का एक डैशिंग सा शर्ट पहनकर परफ्यूम लगाते हैं और अपने बाइक को लेकर के निकल जाते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम देखने। आप वहां पर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर लाइन लगी रहती है टिकट लेने के लिए। वहां पर कई लोग लाइन में खड़े रहते हैं, आप भी जाते हैं, लाइन पर लग जाते हैं और आप 5th नंबर वाले लाइन पर खड़े होते हैं, यानी कि 5th पोजीशन पर आप खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है कि वहां पर टिकट सबसे पहले किसको मिलेगा, फर्स्ट वाले पर्सन को कि लास्ट वाले पर्सन को? तो आप बोलेंगे तो बहुत ही ऑब्वियस सा बात है, फर्स्ट वाले पर्सन को टिकट मिल जाएगा, वो निकल जाएगा। तो उसी तरह का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है क्यू, जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ क्यू में भी क्या होता है कि क्यू में जो सबसे पहले एंटर करता है वही सबसे पहले बाहर भी निकलता है। हमने स्टैक देखा था, उसमें क्या देखा था हमने, जो सबसे लास्ट में एंटर करता है वो लास्ट में नहीं फर्स्ट में बाहर निकलता है। तो क्यू ऐसा नहीं होता। क्यू आपका सिंपल सा एक लाइन की तरह होता है, जो सबसे पहले घुसा है उसको सबसे पहले टिकट मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो रहता है उसको मिलेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ पे आपको मिलेगा और आप चल जाएंगे अपना मूवी देखने, बहुत एंजॉय करने लगेंगे। उसके बाद आप लोग मूवी देखने के बाद अब आप सोच रहे हो कि इस डेटा स्ट्रक्चर को बनाया क्यों गया। इस डेटा स्ट्रक्चर का बहुत सारा काम होता है। सपोज करिए आप एक ऐप बना रहे हैं जिसके अंदर बहुत लोग फॉर्म सबमिट करते हैं, तो अब आप क्या चाहेंगे, जो सबसे पहले फॉर्म सबमिट किया उसका फॉर्म सबसे पहले चेक होगी, जो सबसे लास्ट में किया उसका सबसे पहले फॉर्म चेक हो। आप तो यही चाहेंगे कि जो सबसे पहले किया है फॉर्म सबमिट उसका सबसे पहले फॉर्म चेक हो। तो उसी लिए यहाँ पर क्यू का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर आप लोग जब भी म्यूजिक सिस्टम आप देखते हैं, आप म्यूजिक प्लेलिस्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले पहला वाला सॉन्ग चलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और आपने ये भी देखा होगा कि आप लोग प्लेलिस्ट में जो सबसे पहले ऐड करते हैं वो सबसे टॉप पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनाया जाता है कि वो भी क्या काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पर आप प्लेलिस्ट आपका जो होता है, आपका सॉन्ग्स का प्लेलिस्ट वो काम करता है। और यहाँ पर बहुत सारा प्लेलिस्ट होता है जो कि अलग रहता है, आप जो लास्ट में ऐड करते हैं वो सबसे ऊपर दिखता है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं उस केस का जिसमें आपने सबसे पहले डाला है और सबसे टॉप पर आपको आपका सॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो चलिए बिना ज़्यादा बकवास के स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस डेटा स्ट्रक्चर को। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं कोड करने के लिए। और यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिंक लिस्ट को लेकर के आना है और उसके बाद आपको यहाँ पर क्यू को लेकर के आना है। क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू को लेकर के आना पड़ेगा और लिंक लिस्ट को लेकर के आना पड़ेगा। क्यू यहाँ पर क्या है, क्यू आपका एक इंटरफेस है जो कि इम्प्लीमेंट किया जाता है लिंक लिस्ट के द्वारा। आप लोगों को मैंने इंटरफेस का कॉन्सेप्ट बताया था। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस में बहुत सारा मेथड दे दिया जाता है जिसको इम्प्लीमेंट करता है उसको जो क्लास है इम्प्लीमेंट करा। यानी कि अगर क्यू एक इंटरफेस है और यहाँ पर लिंक लिस्ट एक क्लास है, तो क्या होगा कि लिंक लिस्ट अगर क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो क्यू के अंदर जितना भी मेथड है उसको वो इम्प्लीमेंट करेगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि लिंक लिस्ट किसको इम्प्लीमेंट करता है और भी एक चीज को इम्प्लीमेंट करता है, किसको, लिस्ट को। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्यू को बनाने के लिए क्यू और उसके बाद हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पर जो डेटा टाइप का यहाँ पर क्लास होने वाला है। यहाँ पर इंट क्लास के लिए, इंट के लिए कौन सा क्लास है, इंटीजर, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद वेरिएबल का नाम देना, उसके बाद न्यू और यहाँ पर लिंक लिस्ट कुछ इस तरह से लिखना और यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा, मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि जिस इंटरफेस के द्वारा अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आप किसी क्लास का, मान लीजिए एक क्लास है जो बहुत सारे इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है और आप चाह रहे हैं कि उसमें से कोई एक इंटरफेस का ही मेथड्स आपको एक्सेसिबल होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इंटरफेस को मेंशन करेंगे और उसके मुताबिक आप उस क्लास को, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो यहां पर भी वही हो रहा है। तो यहां पर हम लोग जब इस तरह से क्यू को लिख दे रहे हैं तो क्यू का जितना सारा मेथड्स है वही सब एक्सेसिबल है हम लोग को, और जो लिस्ट का मेथड्स वगैरह वो एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिए आप लोगों को अगर ऐड करना है क्यू के अंदर कोई एलिमेंट, तो यहां पर ऑफर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको वेरिएबल का नाम देना है, फिर ऑफर और यहां पर आपका वैल्यू। यहां पर आप स्ट्रिंग लेते तो स्ट्रिंग वैल्यू देना पड़ता, कैरेक्टर लिखते तो कैरेक्टर वैल्यू देना पड़ता। तो यहां पर ऑफर करने से क्या हुआ, ये वाला 1 इसमें ऐड हो गया, फिर 2 ऐड हो गया, फिर 3 ऐड हो गया। तो क्या हुआ, सबसे ऊपर कौन है, 1 है, सबसे उसके सेकंड में कौन है, 2, उसको थर्ड में 3 है, तो यानी कि 3 सबसे लास्ट में है। यहां पर अगर हम लोग इसको प्रिंट करें तो हम लोग को 1 2 3 देखने को मिलना चाहिए। हम लोग एक बार इसको रन करते हैं, हम लोग यहां पर इसको रन करते हैं एक बार। तो यहां पर देखिए, इसको मैं एक काम करता हूं, वापस से रन करता हूं, डिलीट कर देता हूं सब, वापस से रन करता हूं और इसको मैं बिगर पिक्चर में लेकर आता हूं। तो यहां पर देखिए 1 2 3 आप लोगों को देखने को मिल गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए system.out.println q.poll। पोल क्या होता है, पोल क्या करेगा कि जो सबसे पहले निकलने वाला एलिमेंट रहेगा उसको क्यू में से निकाल देगा, यानी बाहर निकाल देगा। यहां पर क्या करेगा कि ये जो 1 वाला है, ये सबसे पहले इसको 1 को किसको टिकट मिलेगा, यहां पर 1 को टिकट मिलेगा, तो यहां पर 1 को टिकट करे देगा और यहां से क्यू से बाहर निकाल देगा। लाइन में अगर आपका टिकट मिल चुका है तो आप लाइन में ही थोड़ी
थोड़ी खड़े रहेंगे, लाइन से बाहर निकल जाएंगे। तो वही यहाँ पर होगा, यहाँ पर 1 क्या होगा, अपना टिकट लेगा और बाहर निकल जाएगा। क्यू डॉट पोल करने से क्या होगा कि आपका 1 जो है वो निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्यू डॉट पोल करने से 1 रिटर्न में आएगा आपका, और आपका जो क्यू है उसमें सिर्फ 2 और 3 बच जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको रन करते हैं, तो बार बार रन करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग रन कर चुके हैं एक बार। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 1 आप लोगों को देखने को मिल गया, समझ में आया आप लोगों को। अब एक और बार आप क्यू डॉट पोल कर रहे हैं, क्यू डॉट पोल करने से क्या हुआ, देखिए 2 आ गया। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आपको, पोल करने से क्या होता है, एलिमेंट निकल जाता है। पोल करने से क्या होता है, एलिमेंट निकल जाता है। अब क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ 3 बचा। अब यहाँ पर क्यू डॉट पीक करेंगे, पीक से क्या होता है, वो देख कर बताता है, ऊपर से देखता है यहाँ पर फर्स्ट में कौन सा जो निकलने वाला एलिमेंट है। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट निकलने वाला है कि हम लोग अगर जब पोल करेंगे तो ये वाला एलिमेंट निकल जाएगा, तो उसको देखकर बताता है वो कौन है। निकालता नहीं है, लेकिन 3 क्यू में से नहीं निकलेगा, लेकिन सिर्फ देखकर बता देगा क्यू में सबसे ऊपर कौन है जो निकलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आपको देखने को मिल गया, ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप लोगों ने यहाँ पर 10 मेथड का इस्तेमाल किया है, और उसी के अलावा वही काम करने वाला और भी मेथड्स होता है, जो कि है यहाँ पर क्यू डॉट ऐड। इससे भी क्या होगा कि आपका जो एलिमेंट है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि 4 क्यू में ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर जो ऑफर है वो भी वही काम करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, क्यू डॉट ऐड मेथड का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा कि ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। कब थ्रो करेगा, मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन आता है जब आपका क्यू में एलिमेंट ऐड नहीं हो पाता। एलिमेंट नहीं ऐड होने से क्या होगा कि यहाँ पर ये क्यू डॉट ऐड अगर आप करते हैं तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, आपका जो कंपाइलिंग चल रहा था वो रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्यू डॉट ऑफर में अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर आपका अगर नहीं भी ऐड हो पाता है तो वो क्या करेगा, वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर ट्रू रिटर्न करेगा अगर ऐड हो गया, और नहीं ऐड हुआ तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको प्रिंट करके दिखा रहे हैं, अगर 5 ऐड हो गया तो हम लोग को ट्रू देखने को मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर ट्रू देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए हम लोग जब इस क्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो क्यू में हम लोग को 3 4 5। अब आप सोच रहे होंगे 3 कहाँ से आ रहा है, 3 तो यहाँ पर बच ही गया था। यहाँ पर हम लोग पीक कर रहे थे, उसको निकाल नहीं रहे थे, पोल नहीं कर रहे थे। पोल करने से क्या होगा कि वो निकल जाएगा। तो 3 पहले से था, 4 हमने ऐड किया ऐड मेथड के द्वारा, और हम लोग ऑफर मेथड के द्वारा किसको ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर 5 को। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को, 3 4 और 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो हमने पोल मेथड का इस्तेमाल किया था उसके जगह पर क्यू डॉट रिमूव मेथड आता है। ये भी सेम काम करता है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट नहीं हुआ क्यू के अंदर और फिर भी आप क्यू डॉट रिमूव कर रहे हैं तो क्या करेगा, वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। लेकिन क्यू डॉट पोल में कुछ रिटर्न नहीं होगा, कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रिमूव करके, यहाँ पर देखिए 3 रिमूव हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्यू डॉट एलिमेंट पीक करने का काम करता है, लेकिन ये भी एक्सेप्शन थ्रो करता है अगर कोई एलिमेंट नहीं हुआ तो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 3 निकल चुका तो 4 हम लोग को देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 देखने को मिल चुका है। अब मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो कि आप लोगों को करना चाहिए। सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाकर कोडिंग स्प्रिंट लिखना चाहिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको यहाँ पर जो जावा वाला प्लेलिस्ट है उसके अंदर आकर आपको यहाँ पर देखिए सारा जितना भी प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियोस है वो आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना चाहिए। जिससे होगा क्या कि आप लोगों का जावा जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग जावा में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन किसी भी कोड को आप लिख पाएंगे। किसमें, जावा में। आप लोग को पूरा सिंटैक्स सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप लोग यूज करना सीख जाएंगे जावा को। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।